जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज हमारी है 5.3 क्वेश्चन नंबर 5। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में जो है हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। करा किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्न्स बताने हैं और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो समझिएगा, देखते हैं क्या क्या दिया है। करा किसी एपी का प्रथम पद, यानी हमको ए दे रहा है 5। प्रथम पद ए बराबर कितना दे रहा है 5। उसके बाद यदि हम बात करें अंतिम पद एल बराबर 45 दे रहा हमको, और एस एन बराबर 400 दे रहा है। तो हमसे कह रहा है पदों की संख्या और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर ज्ञात कर दीजिए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, जो दिया है हम उसी पर काम करते हैं, सब समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे ने बताया था इस फार्मूला जो हमारा ए एन होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चाहे इसको ए एन लिखें और चाहे लिखे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और चाहे इसको लिखें एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी बात एक ही, ठीक। चाहे इसको ए एन बराबर लिखे, चाहे टी एन बराबर लिखे, चाहे एल बराबर लिखे, सारी बात एक ही। तो यहाँ समझिएगा, अगर मैं देखूं हमसे पूछा गया था कि पहले क्या बता दीजिए आप, एन बता दीजिए। ये बच्चे देखो, अगर बात करें हमारे पास एल है, ए है और एन नहीं पता है ना डी पता है। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एक रिलेशन एन और डी के फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद एस एन हमको दिया है, वहाँ से भी सॉल्व करते हैं तो एक रिलेशन हमको एन और डी के फॉर्म में मिल जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करके मैं आसानी से एन और डी का मान निकाल सकता हूँ। तो समझिएगा ध्यान से, पहले लगाऊंगा फार्मूला एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब बात करें एल, एल का मान कितना है 45 बराबर ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं पता, तो रहने दिए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये प्लस इधर आएगा तो 45 माइनस 5 बराबर एन, इसका गुणा कर देते हैं एन डी माइनस डी। 45 में से 5 घटा तो 40 बराबर एन डी माइनस डी, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। उसके बाद समझिएगा बच्चे, दूसरे रिलेशन की बात करें तो एस एन बराबर हमको दिया है कितना 400। अब एस एन का भी हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला हमारा होता है एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 400। जो जो मान पता है मान रखते हैं, हो जाएगा एन अपान 2 इंटू ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 400। यहाँ हो जाएगा बच्चे हमारा एन अपान 2, 2 पंचे 10 प्लस इसका गुणा करेंगे एन डी माइनस डी बराबर 400। पहले इस 2 को उधर गुणा कर देते हैं तो बटे गायब हो जाएगा, साथ ही लाख एन का गुणा अंदर कर देते हैं। गुणा करेंगे तो जाएगा 10 एन प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, और ये 4 दूना 800। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, यदि हम बात करें तो हमने दोनों को सॉल्व कर दिया और हाथ में कोई रिजल्ट नहीं आया, तो हमने देखा कि अगर हम यहाँ गड़बड़ की, अगर मैं यहाँ
n कॉमन कर लूं, देखो ध्यान से, अगर मैं n कॉमन कर लेता हूं तो समझो ध्यान से, हो जाएगा 10n, यहाँ से बच्चे हमने n कॉमन किया तो हो जाएगा, बचेगा एक n और बचेगा d, फिर यहाँ बचेगा माइनस d बराबर 800। अब समझिएगा हमारे पास आ गया एन डी माइनस डी का मान है कितना 40, इसकी जगह मैं 40 रख दूंगा, उस काम हमारा आसान हो जाएगा। तो समझिएगा लिखेंगे, इसको मानते हैं समीकरण 1 से, तो देखो अच्छा समीकरण 1 से बात करते हैं, कहाँ गया ये रहा 10n, तो हमने लिख दिया 10n प्लस था प्लस n था n, एन डी माइनस डी का मान कितना है 40, इसकी जगह में रख दिया 40 बराबर कितना था 800, हो गया 800। ये बच्चे यहाँ जाएगा 10n प्लस 40n बराबर 800, तो 40 10 50n बराबर 800, एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 के 5 5 16 में 80, n बराबर 16। हमारे पास n आ गया। अब n का मान चाहे समीकरण 1 में रख दे, चाहे समीकरण यहाँ मान ले 2 में रख दे, लेकिन यहाँ रखा अच्छा वो यहाँ ये वाला कोई भी लगाइए, बात सेम है, हमने ये लगा दिया n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, हाँ कोई भी लगाइए आएगा सेम चीज। अब जब यही लगा दिया तो यही लगा दिया, कोई भी लगा सकते हैं, छोटा वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं। चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमारे पास n का मान आ गया। अब n का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, n का मान समीकरण 1 में रखने पर n की वैल्यू जब समीकरण 1 में रखेंगे तब बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक, समीकरण 1 हमारा कहाँ रहा, ये रहा 40 था तो 40 बराबर n का मान 16 गुणते d, यानी 16d माइनस d, तो 40 बराबर 15d, 5 तिहाई 15, 5 8 40, हमें चाहिए d का मान 3 से भाग कर दिए, 8/3 बराबर d या d बराबर 8/3। तो कुल मिलाकर हमसे इसमें d और n का मान पूछा गया था, तो हमने आसानी से बताया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बात ना करो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश करते हैं हम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कराया बच्चे। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद ए, अंतिम पद एल दिया है हमको। चलिए आगे। यदि सार्वंतर 9 है, डी भी दे दिया कॉमन डिफरेंस, तो इसमें कितने पद हैं? पहले तो इनका हमको पद बताना है और इनका योग क्या है, फिर इनका सम बताना है। तो समझिएगा जो जो दिया है हम उस पर बात करते हैं। तो कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350, यानी प्रथम पद ए हमको दे रहा है 17 और एल बराबर 350। अब करा सार्वंतर डी। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने पद यानी नंबर ऑफ टर्म, उसके बाद इनका योग यस एन, ये दो चीजें पूछी जा रही है। तो एस एन निकालने के लिए पहले हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। हाँ छठवां, तो यहाँ समझिएगा फिर से वही एल वाला फार्मूला लगा करके एन निकाल लेंगे, उसके बाद आसानी से योग निकालेंगे। तो यहाँ समझिएगा एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एल का मान 350, ए का मान 17 प्लस एन नहीं पता रहने दिए, डी का मान 9। बच्चे बात ना करो, 350 बराबर 17 पूरा कर देंगे प्लस 9n माइनस 9। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे,
350 बराबर 17 में से 9 घट जाएगा, बच जाएगा 8 प्लस 9n। तो यहां समझिएगा ध्यान से, ये 2-3 बेंच वाले कहाँ नोट कर रहे हैं इस बारे में। 350 माइनस 8 बराबर 9n। 350 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा? 342 9n। काट दो बच्चे। हाँ, कई बार जाएगा? 9 3 27, बचा कितना? 7। बच्चे 7, 9 1 के 9, इसे काटेंगे। 9 3 27, बचा 7, हो गया 72। 9 8 72, n बराबर 38 यानी कि 38। फिर हमें कहा गया था योग। ये बच्चे हम जानते हैं Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 जब बताए थे कि प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तो a प्लस l वाला लगा देते हैं। तो यहाँ ध्यान दो बच्चे, n का मान कितना? 38। तो s 38 बराबर 38/2, फिर a का मान 17, l का मान 350। 2 1 के 2, 19 दूना 38, हो जाएगा s 38 बराबर 19 इंटू 350 367, गुणा कर दो 6973। ये हमारा हो गया 38 पदों का योग। ये हमने आसानी से इसको भी निकाल दिया, ठीक। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि हम 7 की बात करें तो करा उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कई पदों का? यानी n तो हमको साफ शब्दों में दे दिया गया। कई पदों का योग ज्ञात करना है? 22 पदों। n का मान 22, जिसमें d बराबर 7। चलो d दे दिया हमको, n और d पता हो गया। 22वां पद 149 है। तो बच्चे 22वां पद दे रहा है, n दे रहा है और d दे रहा है। अब करा उसके 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तुमको बात भेजने में नहीं आ रही है? दलितर कहीं की भूसा उसा खा कर आओ, चलाओ नहीं पाते हो का? नहीं, दिमाग काम करता है। याद समझो बच्चे, जो दिया उस पर बात करते हैं, जो दिया उस पर बात करते हैं। तो दिया हमको 22 पदों का योग, यानी n हमको कितना दे दिया? 22। n बराबर 22। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें d, तो d हमको कितना दिया है? d बराबर 7। उसके बाद बच्चे अब शांति बनाओ, तो करें धीरे। तुमको बात समझ नहीं आती है? कभी देर तुम बात कर रहे हो। बाईसवां पद A22, ठीक। यहां समझिएगा ध्यान से। जिन्हें लगता है कि कोई कमजोर है कोई तेज है, कोई कमजोर कोई तेज नहीं होता है। बस ये है कि कोई सब एक समान है। बस कोई ध्यान देता, कोई मेहनत करता है, और कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत नहीं करता। कोई कहो कि कोई कमजोर है कोई तेज है, तो ये सरासर गलत है। बस ये है कि किसी ने ध्यान दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जब ध्यान नहीं दोगे तो नहीं आएगा, जब नहीं आएगा तो तुम्हें लगेगा कि हम कमजोर हैं। तो जब तुमने मान लिया हम कमजोर हैं तो तुम्हें कुछ नहीं। एक बार अखाड़े में हारा हुआ इंसान तो पहलवान तो जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ नहीं जीत सकता। जब उसे लग गया कि हम कमजोर हैं, कमजोर का हो जब तुमने पहले से ही मान लिया तुम दलितर हो। जब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, जब ध्यान नहीं दोगे तो कहाँ से होगे? कोई कमजोर, भगवान ने सबको एक समान बुद्धि दिया है। जो एक तेज इंसान की, जो तुम मानते हो, हम तो नहीं मानते कोई तेज है कोई कमजोर है। जितना हाथ पर सबको दो दो आँख भगवान ने सबको दिया है, कान भी दो दिया है, दिमाग भी सबको इसे दिया है। पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर जो है वो सब मानव के समान है।
बस क्या है, किसी ने प्रैक्टिस ज्यादा कर दी, वो आगे निकल गया। अब किसी ने मोह दलित तक दिया, मोह बनाया, तो पीछे रह गया। अब जब तुमको यहाँ बात बताई जा रही है तो तुम बतियाने में मस्त हो, तो कहां से तुमको आएगा, दिमाग अपसेट कर देते हो हमारा। ऐसे सांचे में ढाले गए हो तुम लोग कि वहां से निकल नहीं पा रहे हो। जहां जहां गए हो तो मिलाकर यही है कि नोट करो, भागो, बतियाओ। टीचर एक तरफ पढ़ा रहा है, दूसरी तरफ तुम बतिया रहे हो, दूसरी तरफ तुम दांत बना रहे हो, तो कहां से आएगा। ऐसे स्ट्रक्चर में ढाले गए हो। कोई मिला तो है ही नहीं कि जो कुहनी से तुमको तोड़ा हो बढ़िया से। कोई तोड़ा होता तो जब तुम्हारी आदत सुधरी होती। तोड़ने वाला तो कोई मिला नहीं मुकेश यादव जैसा, जो आदत तुम बने हो। तो गधा कई बार बताते हैं कि बात ना करो, लिखो मत, यहाँ समझ जाते, लेकिन ऐसे दरिद्र हो कि क्या हम कभी भाषा में समझाएं। चले बच्चे समझते हैं। 22वां पद कितना दे रहा है, 149। अब अगर 22वें पद के बच्चे हम फार्मूला के रूप में लिखें तो हमने फार्मूला पढ़ा है a प्लस 21d बराबर 149। अब अगर हम बात करें तो d का मान हमारे पास अवेलेबल है, d का मान रख देते तो आसानी से हमारे पास a का मान आ जाएगा। a प्लस 21 इंटू d का मान 7 बराबर 149। 21 सत्ते 147, a प्लस 147 बराबर 149। ये प्लस है, उधर जाएगा तो a बराबर 149 माइनस 147, a बराबर कितना हो गया, 2। चलिए देखते हैं क्या हमसे पूछा जा रहा है। हमारे पास n है, a है, d है, सारी चीज है। देखते हैं पूछ क्या रहा है। करा उस एपी के 22 पदों का योग, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सारा चीज दिया है। 22 पदों का योग मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो फार्मूला हमारा होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू सारी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ हो जाएगा s n की जगह 22, फिर हो जाएगा 22/2। रुद्र प्रताप, नाम रुद्र प्रताप है, काम भी रुद्र प्रताप की दुनिया क्या करूं, पतंग का नीचे दिख रहा है कथा कहीं। 2 इंटू a का मान 2 प्लस n का मान 22 माइनस 1 इंटू d का मान 7। 2 1 के 2, 11 दूना 22, 11 बच्चे हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 22 में से 1 हटा 21, 21 गुणते 7, लिख दें 147। तो S 22 बराबर हमारा हो जाएगा 11 गुणते 147 4 151, कितना होगा, किसी ने गुणा किया है? Yes, sir, 1661. 1661। तो 22 पदों का हमारा योग जो हो गया, वो योग हो गया 1661। चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वां समझते हैं। देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो करा उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा, हमको n दे दिया गया 51, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। इस बार न हमको a दिया है न हमको d दिया है, केवल और केवल n दिया। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा और तीसरा पद दे रहा है। हमने कहा दूसरा और तीसरा पद दे रहा है तो ये काम तो आसान कर, वहां से मैं a और d का मान निकाल सकता हूँ। समझिए बच्चे, पहले जो दिया है n बराबर कितना दिया है, n बराबर 51। अब अगर बात करें दूसरा पद a2 दे रहा हमको कितना बच्चे, 14। अब अगर इसको फार्मूला के रूप में लिखे तो होता है a प्लस b बराबर 14। इसको लेट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगर आगे हम बात करें उसके बाद हमको दिया कैसरा पद, तीसरे पद को हम लोग लिखते हैं a3 18। इसको फार्मूला के रूप में अगर हम लिखे तो जाएगा a प्लस 2d। बुला रहे थोड़ा सा
बात नहीं समझा आदत समझ बस सब कुछ। आज हम तुम्हारे घर फोन कर तुम्हारे पापा से बात करेंगे कि आपकी बिटिया जो है ये मैं पढ़ाता रहता हूँ एक तरफ लिखती रहती है, तो तुम्हारे पापा को आज फोन करेंगे। सर मैं कौन लिखूं? ये संजना 2D A+2D बराबर 18। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। पापा का कहा थी जाकर बिटिया सच पढ़ा रहा कर, तू नोट कर रहा कर। हाँ? मम्मी आई ने मम्मी कहा बिटिया जाकर सच तुहार पढ़ा रहा कर, तू नोट कर रहा कर। घरे आकर बर्तन हो तो माँ खाना ना बनाबू की पढ़बू। आई हो भैया तो पढ़ ले कम से कम। चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमको अगर 51 पदों का 50 पदों का 100 पदों का किसी का भी योग चाहिए, हमारे पास A, D, N ये सारी चीजें अगर हैं तो हम योग निकाल सकते हैं कौशलेंद्र। तो यहाँ समझिएगा अगर मैं D का मान निकालना चाहूँ बच्चे, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, घटा देता हूँ तो A से A कट जाएगा, आसानी से D का मान आ जाएगा, है ना। तो समझिएगा ध्यान से, इसको बुला इसको भेजम बात नहीं आ रही है, ईटा पाथर खा कर आता खाई। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर बच्चे बात नहीं, तो समझो ध्यान से, जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तब तो देखो समीकरण 1 हमारा ये रहा, समीकरण 2 हमारा ये रहा, तो घटा देते हैं। A+D बराबर 14, ये रहा A+2D बराबर 18। घटा देते हैं बच्चे, समझिएगा ध्यान से, माइनस 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 साइन अपोजिट हो जाता जब घटाते हैं हम, तो प्लस से माइनस से कट गया, -2D में से प्लस का 1 D घट गया तो माइनस का D, 18 में से माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, D = आ गया कितना हमारा 4। चले D का मान चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे समीकरण 2 में, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब D की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं हम तब, तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ रहा A लिख दिया, प्लस था प्लस, D का मान कितना था 4, तो 4 बराबर 14, तो 14 ये प्लस रहा, उधर जाएगा तो माइनस, A बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, A बराबर हो गया 10। ये बच्चे हमारे पास A है, D है, N है, SN निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं। तो फार्मूला हमारा होता है SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D। जब भी सवाल लगाया करे, जितनी भी बार लगाए सवाल, फार्मूले को हर बार क्वेश्चन से पहले लिखा क्या करिए, फार्मूला एकदम दिमाग पर सेट हो जाएगा। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी मैथ मिलाकर प्रैक्टिस पर डिपेंड है, प्रैक्टिस जितनी जबरदस्त होगी मैथ उतना ही जबरदस्त होगा, ये याद रखिएगा। फार्मूला को हर बार लिखा क्या करें, SN कई पदों का, N का मान 51, 51/2, 2 इंटू A का मान 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू D का मान 4। तो समझिएगा ध्यान से जगतपाल, यह हो जाएगा S 51 बराबर 51/2, 10 दूना 20 प्लस 51 में से 1 घटा तो 50, 50 गुणते 4, यहाँ हो जाएगा S 51 बराबर 51/2 गुणते 50 को 200, 200 में 20 जोड़ देंगे तो 220, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 0 0, कितना आ जाएगा बच्चे 5610। 5610। ये हो गया हमारा 51 पदों का योग। तो यदि हम बात करें तो इस क्लास में या इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6,
7 और 8 को कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।